जीवन की डोर की कहानी। रमेश क्लास 8 का स्टूडेंट था। जब वह क्लास में होता तो खेलने के बारे में सोचता, और जब उसे खेलने का मौका मिलता तो कहीं घूमने के बारे में सोचता। इस तरह से कभी वो प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करता था, बल्कि कुछ नया सोचा करता था। और घर वाले और उसके दोस्त इस आदत से बहुत परेशान थे। एक बार रमेश अकेले ही पास के जंगलों में घूमने गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे थकान हो गई। वह कहीं नरम घास पर लेट गया। जल्द ही उसे नींद आ गई और वह थक कर सो गया। सोने की कुछ देर बाद एक आवाज़ आई, रमेश, रमेश। रमेश ने आंखें खोली तो सफ़ेद वस्त्रों में एक परी खड़ी थी। वह बहुत सुंदर थी और उसने अपने हाथों में जादुई छड़ी ले रखी थी और दूसरे हाथों में एक मैजिकल बॉल थी जिससे उसमें एक सुनहरा धागा लटका हुआ था। उसे देखकर वह झूम उठा। कुछ देर परी से बातें करने के बाद बोला, आपके हाथों में छड़ी जो है उसे तो मैं जानता हूँ, पर आपने ये जो बाल ली हुई है, सुनहरा धागा कैसा लटका रहा है? परी मुस्कुराई। रमेश ये मामूली धागा नहीं, दरअसल ये तुम्हारी ज़िंदगी का डोर है। अगर तुम इसे हल्का से खींचोगे तो तुम्हारे जीवन में कुछ सेकंड बीत जाएंगे, या थोड़ा तेज़ी से खींचोगे तो पूरे मिनटों के बीत जाएंगे। अगर तुम इसे पूरी ताकत से खींचोगे तो कई साल, कई दिन तक बीत जाएंगे। तो क्या आप ये मुझे दे सकते हैं? रमेश ने उत्सुकता से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले लो। इसे ध्यान से एक बार समय बीत जाने के बाद, पीछे चले जाने के बाद फिर वो नहीं आ सकता। परी ने जीवन की डोर उसके हाथों में थमाते हुए कहा। फौरन वह अदृश्य हो गई। अगले दिन रमेश क्लास में खेलने के बारे में सोच रहा था, पर टीचर के रहते वह बाहर भी कैसे जाए। तभी उसने परी के द्वारा दिया गया बॉल उसके धागे में ख्याल आया और धीरे से उसने बॉल निकाला और जरा से खींचकर डोर को कुछ सेकंड के लिए खेल रहा था। मज़ा आ गया, रमेश मन ही मन सोचा। फिर कुछ देर खेलता रहा, पर मौजूदा वक्त न जीने का आदत नुकसान। फिर वह कुछ देर ऊब गया और सोचने लगा, बच्चों की तरह जीने में मज़ा नहीं आ रहा। क्यों ना मैं अपने जीवन की डोर खींचकर जवानी में चला जाऊं। और झट से उसने डोर को खींचा। रमेश एक शादीशुदा आदमी बन चुका और अपने 2 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रह रहा था। उसकी प्यारी माँ और उसके जान से ज़्यादा चाहती थी, और जब बूढ़ी हो चुकी थी, पिता जो उसे अपने कंधों पर बैठाकर घुमाया करते थे, वृद्ध और बीमार चल रहे थे। इस परिवर्तन से रमेश अपने माता पिता से थोड़ा दुखी रहता जरूर था, और अपना परिवार बच्चे के जाने के कारण बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। 1 महीने सब ठीक ठाक चला। रमेश कभी अपने वर्तमान के आनंद में जीना नहीं छोड़ा था। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। मेरे परिवार कितनी जिम्मेदारियां आ गई हैं। बच्चों को संभालना आसान बात नहीं है। ऑफिस का टेंशन अलग है। माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। इससे अच्छा है मैं रिटायर हो जाता तो आराम की ज़िंदगी जीता। और यही सोचते सोचते उसने जीवन की डोर को पूरी ताकत लगा के खींच दिया। कुछ ही दिनों के बाद वह 80 साल का वृद्ध हो गया। अब सब कुछ बदल चुका था। उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, झुर्रियाँ लटक रही थी। उसके माता पिता सब उसके छोड़कर जा चुके थे। यहाँ तक कि उसकी प्यारी पत्नी भी उसकी बीमारी के कारण मर चुकी थी। वह बिल्कुल अकेला, बस कभी कभार शहरों में बच्चे रहते थे, बात कर लेते थे। लाइफ में पहली बार रमेश को एहसास हो रहा था कि उसने कभी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किया। उसने ना ही स्कूल डेज में मस्ती की और ना ही कॉलेज का मुंह देखा। बस वह कभी अपनी पत्नी के साथ भी घूमने कहीं नहीं गया और ना ही अपने माता पिता के साथ अच्छे से पल बिताए। यहाँ तक कि वो अपने प्यारे बच्चों को बचपन भी ठीक से नहीं देख पाया। आज रमेश बेहद दुखी था। अपना बीता हुआ कल देखकर वह समझ पा रहा था कि अपनी बेचैनी, व्याकुलता उसके जीवन में कितनी सारी छोटी छोटी खुशियाँ गंवा दी थी। आज उसे वो दिन भी याद आ रहा था जब वह परी ने उसे मैजिकल बॉल भी दी थी। एक बार फिर से वह उठा और उसी जंगल में जाकर वहीं बचपन के जिस तरह से मिला था उसी मायूस में बैठकर आंसू बहाने लगा। तभी किसी की आवाज़ आई, रमेश, रमेश। रमेश ने पलट कर देखा तो एक बार फिर से वही परी सामने खड़ी थी। परी ने पूछा, क्या तुमने मेरा स्पेशल गिफ्ट एंजॉय किया? पहले तो वो मुझे अच्छा लगा, फिर मुझे गिफ्ट से नफरत हो गया। रमेश ने क्रोध से बोला, मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन बीत गया और मुझे इसका आनंद लेने का मौका नहीं मिला। हाँ,
अगर मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीता तो सुख और दुख मैजिकल बॉल के कारण मैंने किसी भी तरह का अनुभव नहीं कर पाया। मैं आज अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूँ। मैंने ईश्वर का दिया हुआ अनमोल जीवन बर्बाद कर दिया। रमेश निराश होते हुए बोला, ओह, तुम तो मेरे तोहफे का शुक्रगुजार करने की बजाय बुराई कर रहे हो। खैर, मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दे सकती हूँ। बताओ क्या चाहिए? परी ने पूछा। रमेश को यकीन हुआ कि उसे एक और वरदान मिल जाएगा। वह खुशी और भावुक होते हुए बोला, मम 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 मैं पहले वाला स्कूल बॉय बनना चाहता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि जीवन को हर पल जीना चाहिए। जो अभी कोसने लगा है को कभी भी खुश नहीं हो पाता। उसका जीवन खोखला हो रहा था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे पुराने दिन लौटा दो, प्लीज़ प्लीज़। न तभी आवाज़ आती रही, उठो बेटा, तुम यहाँ इन जंगलों में क्या कर रहे हो और अपने सपनों से प्लीज़ प्लीज़ क्या बड़बड़ा रहे हो। रमेश आंखें खोलता है, अपनी माँ को सामने देखकर कस कर लिपट कर और फूट फूट कर रोने लगता है। और मन ही मन परी का शुक्रिया अदा करता है और कसम खाता है कि अब वो जीवन में अनमोल पलों को पूरी तरह एंजॉय करेगा और ड्रेस मीटिंग कल के बारे में नहीं सोचेगा, आज को बर्बाद नहीं करेगा। दोस्तों, क्या आप खुद को रमेश से रिलेटेड कर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि खूबसूरती के लिए सिर्फ कुछ सुंदर पल के लिए सारे सोचने में खो जाते हैं, या कई बार हम जो नहीं हुआ रहता उसके बारे में चिंता करते रहते हैं और अपने आज को बर्बाद कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी खुशियों के साथ जीना चाहिए। जीवन की डोर बार बार खींच कर फिर लौट नहीं जाती है। जो एक बार मिला है उसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। और शायद ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।